ये था मेरा ट्रेडिंग करियर पूरा, जो भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी थी। और ट्रेडिंग ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जितना भी मैंने अर्न करा वो सारा का सारा चला गया। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शबनम मंशरा की कायनात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक नया एक्सपीरियंस लेकर के। और मेरी लाइफ का जो भी सबसे अच्छा भी कह सकते हैं और थोड़ा सा डगमगाता हुआ जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो भी मेरी ट्रेडिंग की जर्नी रही है उससे रिलेटेड मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि मैं ट्रेडिंग के बारे में, अपनी जो भी मेरी ट्रेडिंग की जर्नी रही है उससे रिलेटेड मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और ट्रेडिंग बहुत ही खूबसूरत हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी का, जब मैं ट्रेडिंग करती थी। और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करती थी। अ, पता नहीं आप में से कुछ लोग अगर ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा रिस्की है। रिस्की तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर एनर्जी भर देती है कि हाँ, आपको ट्रेड लेना है। एक जो ट्रेडर होता है वो सुबह उठ के 9 बजे मार्केट पूरा देखने के बाद वो बस ये वेट करता है कि कब 9:15 पे मार्केट खुले और मैं अपना ट्रेड डाल दूँ। तो कुछ ऐसा ही मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। और शायद मेरा एक्सपीरियंस सुन के आपको हंसी भी आए। और मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मैं जब भी ऑप्शन की ट्रेड लेती थी, आई मतलब आई एक्चुअली लॉस्ट माई माइंड टोटली। मतलब मैंने तो अपना टोटली अपना माइंड ही खो दिया था ट्रेड लेते लेते। कि मैं रास्ते चलते मैं ट्रेड लेती थी। अगर मैं गाड़ी में बैठी हूँ तब भी मैं ट्रेड ले ले रही हूँ। और पता नहीं क्या मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेड लेना। और मतलब जो जिन लोगों ने भी कभी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लिया होगा तो उन्हें पता है कि जब आप जैसे नंबर बढ़ते हैं उस तरीके से अगर आप पैसों को बढ़ते हुए देखोगे तो कितना अच्छा लगता है। और मैंने इस टाइम पे तो फ़िलहाल मेरे पास कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेती थी, अगर उससे मैं कुछ भी अर्न करती थी तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लेती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितना मैंने अर्न करा है पर डे, कभी कभी 4,000, कभी 3,000, इतना ईजिली मेरा निकलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बस मैं ये भूल गई थी कि मार्केट अगर आपको कुछ देती है तो वो आपसे वापस लेती भी है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। और जैसे मार्केट ने मुझे दिया है वैसे ही मार्केट ने मुझसे ले भी लिया। और मैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। और जब मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखती थी यूट्यूब पर और मैं सीखना चाह रही थी, तो मैं राकेश झुनझुनवाला के बहुत सारे मतलब मैंने वीडियोस देखे। और वो बंदा, वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वहाँ का मास्टर है। और एक और जाना माना नाम है हर्षद मेहता, जो स्कैम में नाम आया है, जिनका बिना किसी कंपनी के, कोई कंपनी नहीं, फिर भी उसने उनके शेयर लगा दिए। और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, ज़मीन से आसमान पे उसने उस कंपनी को पहुंचा दिया। और तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है। बहुतों को उसने बर्बाद किया है, बहुतों को उसने आबाद किया है। और बस शेयर मार्केट का जो भी पूरा निचोड़ है वो ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप छोटे छोटे शेयर खरीदो। उससे आपका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। और जो भी चार्ट है, चार्ट ट्रेडिंग करो। जब तक फ़िलहाल तो मैंने कोर्स कर रखा था, पूरा NISM का मैंने कोर्स करा था और पूरा मैंने ट्रेडिंग सीखी है। लेकिन ट्रेडिंग सीखने के लिए भी पहले मैंने काफ़ी हद तक लॉस करा है। मैं ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करती थी, पर डे मैं ट्रेड करती थी। मैं एक दिन में ट्रेड नहीं छोड़ती थी लेना। मैं सुबह 9 बजे तक मैंने सारा काम किया। मेरी बेटी तब आज से 2 साल पहले मैं ट्रेडिंग करती थी, लास्ट ईयर। और मेरी सिर्फ अंशरा थी मेरे साथ। और मैं सुबह के टाइम पे सारा काम करके 9 बजे मैं लेकर के बैठ जाती थी मोबाइल। और मुझे इतना शौक था ट्रेड करने का कि बस जैसे ही मार्केट खुली मैं ट्रेड डाल देती थी। इतने दिनों में सिर्फ एक बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने बस ट्रेड ली और इतनी जल्दी, मतलब 18,000 रुपये तक, 5 मिनट नहीं बीता, 18,000 रुपये
मेरे अकाउंट में आ गए कि हाँ मैंने ट्रेड ली। ट्रेड अच्छी थी, 7-8 लॉट मैंने खरीदे थे और 18,000 रुपये फॉरन, और उसको बुक करते करते वो 14,000 तक पहुंच गया। क्योंकि सडन इसमें ऐसा होता है कि इतनी जल्दी आपका पैसा इतनी ऊपर चला जाता है, इतनी जल्दी नीचे आता है, और जैसे जैसे आपका पैसा ऊपर जाता है तो आपको खुशी तो होती है, लेकिन जब माइनस पे रहता है तो आपका दिल उतनी ही तेज़ी से धड़कता है, तो आपका हार्ट बीट जो है उसी के हिसाब से अप डाउन करने लगता है। तो बहुत ही अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा, जैसा मैंने आपसे बताया, और बहुत बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है। जितना मेरे पास आया उतना मेरा चला भी गया। और इन सारी चीज़ों में मैंने सीखा कि हर चीज़ के लिए आपके माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी। इवन अगर आप अपनी लाइफ में भी किसी चीज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपके माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग में लेकिन आप नहीं कर सकते हो, बहुत आप डिप्रेशन में जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे टेंशन हो जाती थी, जैसे मेरा लॉस हो जाता था, जैसे उसमें आपका माइंडसेट कब आपका वो चेंज कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर आपने एक ट्रेड लिया, आज आपका 1,000 का लॉस हो गया, तो आप सोचते हो मुझे ये 1,000, बस ये 1,000 कंप्लीट हो जाए फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी, या मुझे अब ट्रेड नहीं लेना है। और फिर उसके बाद 2,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अच्छा 2,000 नहीं 1,000 वापस आ जाए। ऐसे कर करके इंसान ट्रेड लेता जाता है लेता जाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग वाले छोटे ट्रेडर होते हैं, वो तो एक कहते हैं कि इसको जो भी बड़े बड़े लोग खूब सारे शेयर खरीदते हैं कंपनी के, उनके हेजिंग के लिए बनाया गया है कि वो लोग अपने जब भी शेयर गिरते हैं तो उनको हेज करने के लिए ट्रेड ले लेते हैं, तो दोनों तरफ से वो मैनेज करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग को लोगों ने एक तरह से गैम्बलिंग बना के रख दिया है, तो वही चीज़ मैंने भी करी। और एक्सपीरियंस बहुत, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि आप ये देखिए, ये जो ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने एक टीवी लगा रखी थी और एक हमारी टीवी यहाँ पे ऊपर लगी थी। अभी के लिए फ़िलहाल दोनों ही टीवियाँ नहीं हैं, एक टीवी बनने गई है, एक तो सेटअप मैंने हटा करके रख दिया था। वैसे तो लोग पर डे 1-1 करोड़ से सिर्फ ट्रेड लेते हैं, और 1 करोड़ से वो न जाने 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ बनाते हैं। और तो अब मैं फ़िलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं कर रही हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया है मैंने ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने छोड़ दिया है ट्रेड करना, क्योंकि जितना भी मैंने अर्न करा था अच्छा खासा मेरा अकाउंट हो गया था सिर्फ ट्रेड कर करके। अगर मेरे अकाउंट में 60-70 हज़ार रुपये थे तो उसको मैंने अच्छा खासा बढ़ा लिया था, 1 लाख प्लस कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे करके माइंड पे कंट्रोल चला गया, और फिर धीरे धीरे वो सारा का सारा बैलेंस जहाँ से आया था वहाँ ही चला गया। सो फिलहाल ट्रेड के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैंने ये सीखी कि छोटा अमाउंट आप यूज़ करोगे तो आपका माइंड पे कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपको खोना तो है ही पैसा, तो आपका लॉस प्लस आपका जो प्रॉफिट है, दोनों चीज़ें अगर आप मैनेज करके चल रहे हो कि हाँ आपको लॉस करना है सिर्फ 2,000 का करना है, उससे ऊपर नहीं करना है, और प्रॉफिट अगर एक बार आपने बुक कर लिया उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो उन चीज़ों पर मेरा कंट्रोल रहता तो शायद मैं आज एक यूट्यूबर ना बन करके मैं एक ट्रेडर बन चुकी होती। और फ़िलहाल के लिए कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, तो मैंने भी ट्रेड नहीं किया और अब सीखा। बस ये है कि लाइफ में एक्सपीरियंस करा उस चीज़ का। और जब आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो, अपने सामने इतने इजीली आप पैसों को आते हुए देखते हो, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। और मैंने ये सारा जो कुछ भी सीखा हुआ था, जो कुछ भी मैंने ट्रेड करा था, तो मेरा मन था कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ट्रेड करते हो, अगर आप करते हो या आपने कभी भी किया हो या एक्सपीरियंस किया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ये था मेरा ट्रेडिंग करियर पूरा, जो भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी थी, और ट्रेडिंग ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जितना भी मैंने अर्न करा वो सारा का सारा चला गया। और फिलहाल के लिए ये मेरी कहानी थी ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आपको हमारा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हमें अपना यूँ सपोर्ट देते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें, और दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।